सही तरीके से टैक्स प्लानिंग करने से आप बहुत सारा टैक्स बचा सकते हो। तो टैक्स प्लानिंग का सही तरीका क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है कौस्तव और आप देख रहे हो ग्रो मनी। टैक्स प्लानिंग को आज हम लोग 4 स्टेप्स में समझेंगे। सैलरी कंपोनेंट, टैक्स स्लैब, टैक्स सेविंग ऑप्शंस एंड टैक्स कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट। नंबर 1, सैलरी कंपोनेंट। टैक्स प्लान करने से पहले सबसे जरूरी चीज है अपनी सैलरी कंपोनेंट्स को समझना। तो हमारा सैलरी बनता है मोस्टली 9 कंपोनेंट्स लेके। बेसिक सैलरी, पर्सनल अलाउंस, अदर अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मील अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड एंड एक्स ग्राशिया। तो ये 9 कंपोनेंट्स मिला के बनता है हमारा सैलरी। और ये 9 में से 7 कंपोनेंट्स मिला के बनता है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उससे डिडक्ट होता है प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, प्रोफेशनल टैक्स एंड इनकम टैक्स। बनता है हमारा नेट टोटल इनकम, जिसे हम लोग इन हैंड सैलरी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं इनकम टैक्स के स्लैब कितने हैं। ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम दोनों ही देखेंगे। तो न्यू रेजिम में आप सबको पता है कि हर 2.5 लाख में एक एक स्लैब बनाया गया है। फॉर द फर्स्ट 2.5 लाख आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स लगता है, लेकिन सेम अमाउंट आपको इनकम टैक्स रिबेट मिल जाता है। तो 5 लाख तक कोई टैक्स आपको नहीं लगता है। 5 से 7.5 लाख तक आपको लगता है 10% टैक्स। 7.5 से 10 लाख तक आपको लगता है 15% टैक्स। 10 से 12.5 लाख तक लगता है आपको 20% टैक्स। 12.5 से 15 लाख तक आपको लगता है 25% टैक्स एंड 15 लाख के ऊपर कोई भी अमाउंट के लिए आपको लगता है 30% टैक्स। अब ओल्ड रेजिम में देखते हैं क्या क्या स्लैब है। सेम फॉर द फर्स्ट 5 लाख आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। जो 5% लगता था वो भी आपको इनकम टैक्स रिबेट मिल जाता है। 5 लाख से 10 लाख तक आपको लगता है 20% टैक्स एंड 10 लाख के ऊपर कोई भी अमाउंट के लिए आपको लगता है 30% टैक्स। ये तो हो गया टैक्स स्लैब। अब देखते हैं हमारे लिए टैक्स सेविंग ऑप्शंस क्या क्या है, जिसके थ्रू हम लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेव कर पाए। अगर आप न्यू रेजिम चूज करते हो तो आपके लिए कोई भी टैक्स सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट 80CCD2। आपके एम्प्लॉयर अगर आपके साथ साथ आपके एनपीएस अकाउंट में आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है तो वो कंट्रीब्यूशन अमाउंट आप 80CCD2 के अंदर टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हो। बट देयर इज ए लिमिट। फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज the limit is up to 14% of their basic plus DA and for the private employees up to 10% of their basic plus DA। ओल्ड रेजिम के अंदर आपको सबसे पहले मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज। उसके बाद आपको मिलता है प्रोफेशनल टैक्स एग्जेम्पशन। जो प्रोफेशनल टैक्स आपके सैलरी से कटता है हर महीने, वो डायरेक्टली आपके इनकम से टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाता है। थर्ड ऑप्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD1, ये तीनों मिला के टोटल लिमिट है 1.5 लाख। 80C के अंदर आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स क्लेम कर सकते हो फॉर द टैक्स डिडक्शन लाइक पीपीएफ, पीएफ, एनएससी। आपके पास अगर कोई होम लोन है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे चीज आप 80C के अंदर क्लेम कर सकते हो। 80CCC इसके अंदर आप क्लेम कर सकते हो अगर आपके पास कोई रिटायरमेंट प्लान वाला पॉलिसी है तो उसका प्रीमियम। 80CCD1 इसके अंदर आपका एनपीएस या फिर एपीवाई मतलब अटल पेंशन योजना का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप क्लेम कर सकते हो। बट देयर इज ए लिमिट। आप क्लेम कर सकते हो मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ योर बेसिक प्लस डीए। बट ध्यान में रहे ये तीनों मिला के टोटल लिमिट है 1.5 लाख, तो उससे ज्यादा इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन 80CCD1B। कुछ देर पहले मैंने बताया 80CCD1 के अंदर आप अपने एनपीएस या फिर एपीवाई का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्लेम कर सकते हो अप टू 10% ऑफ योर बेसिक प्लस डीए। अगर आपका एनपीएस या फिर एपीवाई का कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट से ज्यादा है तो वो ज्यादा अमाउंट आप 80CCD1B के अंदर क्लेम कर सकते हो अप टू 50,000। फिफ्थ ऑप्शन 80CCD2। मैं न्यू टैक्स रेजिम के अंदर भी मैं ये बताया था कि आपका एम्प्लॉयर अगर आपके लिए एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है तो वो कंट्रीब्यूशन अमाउंट आप टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हो अंडर 80CCD2 सेक्शन। सिक्स्थ ऑप्शन 80D।
मेडिकल इंश्योरेंस, इसका टोटल लिमिट है 1 लाख। अगर आप अपने लिए या फिर अपने स्पाउस के लिए या फिर अपने बच्चे के लिए अगर इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपका लिमिट है 25,000 तक। आप अपने पेरेंट्स के लिए खरीदते हो जो कि 60 इयर्स के नीचे है, उनके लिए अप टू 25,000। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए खरीदते हो जो 60 इयर्स के ऊपर है तो उनके लिए लिमिट है 50,000। सेक्शन 24, अगर आपके पास होम लोन है तो उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट आप साल भर पे करते हो बैंक को या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो वो इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है अप टू 2 लाख। बट इसको छोड़ के भी और 2 सेक्शंस है, 80EE एंड 80EEA। अगर आपका होम लोन इंटरेस्ट का अमाउंट 2 लाख के ऊपर है तो 2 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है वो आप ये सेक्शंस के अंदर क्लेम कर सकते हो। बट दिस 2 सेक्शंस हैज लिमिट्स एंड सम क्राइटेरियाज। तो लिमिट क्या है, 80EE का लिमिट है अप टू 50,000 एंड 80EA का लिमिट है अप टू 1.5 लाख। क्राइटेरिया क्या क्या है ये 2 सेक्शंस के लिए? ये 2 सेक्शन का एक कॉमन क्राइटेरिया है, वो है आप कोई दूसरा हाउसिंग प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते हो एज ऑन लोन सैंक्शन डेट। ये था फर्स्ट क्राइटेरिया एंड कॉमन क्राइटेरिया। तो 80E का अलग क्राइटेरिया क्या क्या है? फर्स्ट, आपका जो घर का वैल्यू है वो 50 लाख से नीचे होना चाहिए। आपका जो लोन का वैल्यू है वो 35 लाख से नीचे होना चाहिए। एंड लोन सैंक्शन का जो डेट है वो होना चाहिए 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में। तो ये था 4 क्राइटेरियाज फॉर सेक्शन 80EE। अब 80EA का एक तो क्राइटेरिया पता चल गया जो कि कॉमन है, बाकी क्राइटेरियाज क्या क्या है? लोन जो आप ले रहे हो वो कोई रिकॉग्नाइज्ड बैंक या फिर कोई भी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लेना होगा। अगर ये छोड़ के अगर कोई दूसरे जगह से आप लोन लेते हो तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द क्लेम। नंबर 2, आपका घर का स्टैम्प ड्यूटी का जो वैल्यू है वो 45 लाख से नीचे या फिर इक्वल होना चाहिए। और लोन सैंक्शन डेट जो होना है वो है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में। तो ये रहा क्राइटेरिया फॉर दिस 2 सेक्शंस। 8th ऑप्शन 80EEB, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है और उसका लोन चल रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट आप साल भर पे करते हो वो इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है अप टू 1.5 लाख। 9th ऑप्शन 80E, अगर आपने एजुकेशन लोन लेके अपना हायर स्टडी कंप्लीट किए हो एंड अभी वो लोन चुका रहे हो तो वो लोन का जो साल भर का इंटरेस्ट अमाउंट है वो पूरा द एंटायर इंटरेस्ट अमाउंट आप टैक्स एग्जेम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। बट दैट इज अप टू 8 ईयर्स। आप 8 साल तक ही ये क्लेम कर सकते हो, उससे आगे आप ये क्लेम नहीं कर पाओगे। 10th ऑप्शन सेक्शन 10, ये बहुत ही एक बड़ा सेक्शन है जिसके अंदर सारे अलाउंसेस को इंक्लूड किया गया है और ये सारे अलाउंसेस आपके सैलरी का कंपोनेंट्स है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, मील अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, आपका लीव ट्रैवल अलाउंस, कॉन्वेंस अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस यहाँ पे सेक्शन 10 के अंदर इंक्लूड किया गया है और ये अलाउंसेस के लिए आप टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो अंडर दिस सेक्शन। अगर आपके एम्प्लॉयर आपके सैलरी में HRA कंपोनेंट ऐड नहीं किया है, मतलब आपको HRA नहीं मिलता है, तो आप अपने जो रेंट आप पे करते हो साल भर वो रेंट को एग्जेम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो अप टू 60,000 अंडर सेक्शन 80GG। LTA एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो 2 बार इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। आप अपने सारे डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए क्लेम कर सकते हो बट ओनली द एयर, ट्रेन एंड बस फेयर यू कैन क्लेम। अगर आप ये 4 साल के ब्लॉक के अंदर 2 क्लेम में से एक क्लेम नहीं किए तो वो क्लेम कैरी फॉरवर्ड होता है फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। बट देयर इज अ कंडीशन, आपको वो क्लेम नेक्स्ट 4 ईयर्स के पहले ही साल में कर लेना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका वो इनवैलिड हो जाता है, आपको नेक्स्ट ब्लॉक में भी 2 ही क्लेम मिलता है। मील अलाउंस आपको मैक्सिमम 26,400 तक ही मिलता है। आपका कंपनी अगर आपको ये प्रोवाइड करता है लाइक सोडेक्सो कूपन या फिर अदर कोई मील कूपन्स तो आप वो अवेल करके डायरेक्टली टैक्स एग्जेम्पशन पा सकते हो अप टू 26,400
2,400. हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन आप ये एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, मतलब साल में 7,200 रुपीज तक आप क्लेम कर सकते हो. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन आप क्लेम कर सकते हो, मतलब साल में 2,400 रुपए तक आप क्लेम कर सकते हो फॉर द टैक्स एग्जेम्पशन. कन्वेंस अलाउंस आप 19,200 रुपीज तक क्लेम कर सकते हो एक साल में. इसके लिए आपको कोई प्रूफ देना नहीं पड़ेगा. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक चार्ट है, डिस्टेंस चार्ट है, बट प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए ऐसा कोई चार्ट नहीं बना हुआ है. यू कैन डायरेक्टली क्लेम अप टू 19,200 रुपीज विदाउट एनी प्रूफ. 11th ऑप्शन 80 TTA. आपके जितने सारे सेविंग्स अकाउंट है सबको मिला के अगर साल में अर्नड इंटरेस्ट 10,000 के ऊपर जाता है तो आपको 10,000 तक टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है. अगर वो 10,000 के नीचे है तो पूरा ही आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है. 12th ऑप्शन 80G. अगर आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करते हो तो वो जो डोनेशन का अमाउंट है वो आप क्लेम कर सकते हो इस सेक्शन के अंदर, बट देयर इज ए लिमिट. द लिमिट इज यू कैन क्लेम अप टू 10% ऑफ योर ग्रॉस टोटल इनकम. अगर आपका सैलरी ग्रॉस सैलरी है 10 lakhs इन अ ईयर, देन आप उसका 10% मतलब 1 लाख तक ही टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो. तो ये रहा इतने सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस जिसके थ्रू आप बहुत सारा टैक्स सेव कर सकते हो. चलिए अब एक एक्सेल शीट के थ्रू देख लेते हैं हम लोग टैक्स कैलकुलेट कैसे करें कंसिडरिंग ऑल दोस टैक्स सेविंग ऑप्शंस. मान लेते हैं आपका टोटल इनकम है 20 lakhs पर ईयर. अब टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए आपको 20 लाख से सारे इन्वेस्टमेंट्स एंड जितने भी अलाउंसेस है सबको डिडक्ट करना होगा. तो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे है, मैं दूसरे टैब में जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने जो जो टैक्स सेविंग ऑप्शंस मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया वही यहाँ पे लिस्टेड है. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 मिलता है. प्रोफेशनल टैक्स आपको 2,400 डिडक्ट होता है. एंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने नहीं बताया, ये है एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, ये प्राइवेट एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है. इसका मैक्सिमम लिमिट है 5,000 रुपीज. तो 80C के अंदर मैं मान लेता हूँ आपका EPF, PF एंड होम लोन है जिसका प्रिंसिपल है 50,000. तो सब मिला के 1.5 लाख रुपए आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन है. और एनपीएस में आप साल में 50,000 तक कंट्रीब्यूट करते हो जो कि आप क्लेम कर पाओगे 80CCD 1B सेक्शन के अंदर. सेक्शन 80D आपके पास अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए इंश्योरेंस है और मैं मानता हूं कि उसका जो टोटल प्रीमियम आता है साल में वो है 20,000. आपके पेरेंट के लिए जो बिलो 60 ईयर्स है उनके लिए जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो भी मैं मान लेता हूँ कि 20,000 आता है साल में. और आपके पेरेंट जो 60 ईयर्स के ऊपर है उनके लिए जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो मैं मान लेता हूँ 40,000 उसका प्रीमियम है. तो इन तीनों मिला के आपका टोटल 80,000 एग्जेम्पशन आप क्लेम कर रहे हो अंडर सेक्शन 80D. सेक्शन 24 आपका इंटरेस्ट ऑन होम लोन मान लेता हूं कि आपको इस साल 1,70,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ा टुवर्ड्स योर होम लोन. दो द मैक्सिमम लिमिट इज 2 lakhs बट आई एम टेकिंग ऑल दिस वैल्यूज प्रैक्टिकली. वैसे तो मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू दिखा के टैक्स जीरो करके भी दिखा सकता हूँ, बट प्रैक्टिकल जो पॉसिबल है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ. सेक्शन 80EB आपके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और उसका जो लोन चल रहा है उसका इंटरेस्ट है 70,000 इस साल का. आप 70,000 तक तो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो. सेक्शन 80E में एजुकेशन लोन मैं जीरो रखा हूं क्योंकि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. आप एजुकेशन लोन भी पे कर रहे हो एंड साथ साथ आपका होम लोन भी चल रहा है, एवरीथिंग व्हीकल लोन भी चल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो एजुकेशन लोन कंसिडर नहीं कर रहा हूं. सेक्शन 10 ये सबसे बड़ा सेक्शन है. HRA एग्जेम्पशन मैं मान लेता हूं कि आपका HRA एग्जेम्पशन जो मिलता है वो है 1,10,000 रुपए. जैसे लीव ट्रैवल अलाउंस ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी. मैं मान लेता हूं कि आपको 50,000 आपको LTA मिला है. मील कूपन आपने पूरा ही क्लेम किया 26,400. आपके 2 बच्चे हैं जिनके लिए आप हॉस्टल एक्सपेंडिचर एंड एजुकेशन अलाउंस जो क्लेम कर सकते हो वो है 7,200 एंड 2,400 मैक्सिमम. कन्वेंस अलाउंस आप प्राइवेट जॉब करते हो तो विदाउट एनी प्रूफ आप डायरेक्टली 19,200 रुपीज तक एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो फॉर द कन्वेंस अलाउंस. अच्छा, और क्या है हमारे लिए सेक्शन 80G आप डोनेशन मैं मान लेता हूं कि आप किसी कारण इस बार डोनेट किए थे 50,000 रुपीज जो आप 80G के अंदर
टैक्स एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर रहे हो। और आपके सारे जो इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट मिला के जितना इंटरेस्ट बन रहा है वो 10,000 के ऊपर है और आप 10,000 तक उसका टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हो। सेक्शन 80 CCD2 25,000 तक आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हो। तो अभी चलते टैक्स कैलकुलेशन टैब में एंड देखते कितना टैक्स हमें देना पड़ेगा इस साल। तो आपका 20 लाख था टोटल इनकम। टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हमने 20 टोटल इनकम से अपना जो इन्वेस्टमेंट्स एंड सारे जो अलाउंसेस थे उसको डिडक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जितने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मैंने दिखाया ये सारे डिडक्ट हो चुके हैं। डिडक्ट होकर आपका जो टैक्सेबल सैलरी जो बन रहा है, टैक्सेबल इनकम जो बन रहा है वो है 10,17,400। अब न्यू रेजिम के अंदर जाएंगे तो आपके लिए खाली वो ये 25,000 वाला ही आपके लिए कैलकुलेट होगा, बट इसलिए मैं न्यू रेजिम के बारे में नहीं बता रहा हूं। तो ओल्ड रेजिम में आपको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, आपको देना पड़ रहा है 1,05,220 रुपीज। कोई अगर आपको प्रॉमिस करे कि नहीं मैं जीरो करके दिखाऊंगा तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। 1,05,220 रुपीज ये एक प्रैक्टिकल अमाउंट है। अगर आपका टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छे तरह से आप किए हो तो आपको ऐसा ही कुछ फिगर देखने को मिलता है। आप अगर मोटा मोटा देखोगे तो आपने अपने टोटल इनकम का करीब 5% ही आप टैक्स दे रहे हो। तो टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छे से करना है अगर आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेव करना है। ये एक्सेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए। खुद का वैल्यू बिठा के खुद का टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छे से कीजिए। एंड रिमेंबर ये टैक्स प्लानिंग आपको फाइनेंशियल ईयर के शुरू में करना है, यानी कि अप्रैल में करना चाहिए, तभी जाके आपका ये टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छे से बन पाएगा। आई होप इट विल हेल्प यू। अगर कोई भी सजेशंस है, कोई भी डाउट्स है, मन में कुछ सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू एड्रेस दोस क्वेरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।